हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एग्ज़ाम। आई होप आप सही स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी रियल नंबर्स का एक टॉपिक है डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल पर बेस्ड जितने भी MCQ बनते हैं उसको करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर की 2 वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा डेसिमल। ठीक है, डेसिमल इस तरीके के नंबर्स देखे होंगे आपने। ठीक है, तो ये इस तरीके के नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि डेसिमल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल। तो हम डेसिमल के 2 टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, देखिए फर्स्ट टाइप क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अभी बताएंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है। सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट होता है रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, सेकंड होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम बात करें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक रेशनल नंबर लिखा 1/2। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2 से 1 को डिवाइड लगाया, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड कर लेंगे यहाँ पर, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके के जो डेसिमल्स होंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1/3। ठीक है, जब मैं 3 से 1 को डिवाइड लगाऊंगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 3 से 1 को डिवाइड लगाऊंगा, पॉइंट लगा के 0 ऐड कर लिया, 3 3 जा 9, यहाँ से 1 बचता है, फिर इसको 10 लिख लेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 1 बचता है, 3 3 जा 9। तो हमने देखा जैसे हम इसको डिवाइड लगा रहे हैं तो ये बार बार 3 3 रिपीट होए जा रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल्स को क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, देखिए जब हम किसी नंबर को डिवाइड लगाएं, मान लेते हैं हमने किसी नंबर को डिवाइड लगाया और वो इस तरीके से आता जाता है। ठीक है, यानी ये बोल सकते हैं हम कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड लगाते हैं कि वो डिवाइड होता ही जाता है। ठीक है, बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। तो इस तरीके के डेसिमल्स क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि हम इसको क्या डिवाइड लगा कर ही चेक करेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है कि कौन से डेसिमल क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, कौन से रिपीटिंग नहीं होते, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या टर्मिनेटिंग होते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताता हूँ। देखिए,
हमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें कोई रेशनल नंबर दे रखा होगा, ठीक है, या फिर कोई इरेशनल नंबर दे रखा होगा और हमसे चेक कराएगा कि ये बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो वो बेसिकली रेशनल नंबर होगा, ठीक है, और रिपीटिंग होगा तो भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर देखिए, जैसे रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, P/Q, ठीक है, ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इफ़ Q, देखिए ये जो Q दे रखा है, Q क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अगर ये Q किस फॉर्म का है, 2n, ठीक है। अगर Q में 2n आती है, जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ 3/8 और मैं इसको ये लिख दूँ 3/2, तो इसका मतलब ये हो गया। यानी अगर ये Q 2n है, n कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर पावर, तो वो जो डेसिमल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल होगा वो, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। सेकंड कंडीशन देखते हैं हम। अगर कोई नंबर जो Q है इस फॉर्म में दे रखा है 5n, अब यहाँ पे 5m कुछ भी हो सकती है, m के प्लेस पर 1 2 3 4 5, यानी अगर ये अपॉन वाली जो वैल्यू है वो 5 में दे रखी है ओनली, तो भी क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। थर्ड कंडीशन क्या होती है, यदि Q इस फॉर्म में दे रखा है हमें 2n इंटू 5n, ठीक है, तो भी ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आती है, ठीक है, Q को हम अगर इस तरीके से इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो वो नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। फोर्थ कंडीशन देखिए, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 2n, या फिर यहाँ पर एक और अनोदर नंबर ले लेता हूँ जिसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, और इसकी पावर m, ठीक। अगर इस तरीके से दे रखा है, जैसे यहाँ पर इसकी बात करूँ 2 और a के प्लेस पर हम 7 मान लेते हैं और इसकी पावर 2, इस तरीके से कोई नंबर दे रखा है, कौन सा, Q जो फॉर्म है, यानी Q नंबर की जो फॉर्म है वो इस तरीके से दे रखी होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी प्रकार से अगर ये कोई नंबर दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे P मान लेते हैं इसकी पावर को, ठीक, तो वो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अगर 2n 5n और यहाँ पर ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही है, ठीक, यहाँ पर ये क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, रिपीटिंग, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, रिपीटिंग, ठीक है। यानी किसी नंबर के साथ 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या 2 और 5 भी आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे, ठीक है। जैसे इसको मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे एक ही पावर कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो कहने का मीन ये है कि अगर 2 5 या 2 5 दोनों एक साथ किसी नंबर के साथ आ जाते हैं, अगर Q की फॉर्म ये बन जाती है, ठीक, तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये दे रखा हो
ओनली ना तो 2 हो, जो q है अगर उसके हम फैक्टर करेंगे ना तो वो उसकी पावर q की बने, q की जो पावर है ना 2 बने ना 5 बने। जैसे a की पावर n, b की पावर m, जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3, 7 की पावर 2। इस तरीके से अगर q की फॉर्म बन जाती है तो ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ठीक, देखिए तो ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक बार और इसको लर्न करा देते हैं। अगर q, ठीक है, q की जो फॉर्म है वो 2 की पावर n में बन जाए, ठीक है, 2 में बन जाए तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 5 में बन जाए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 में बन जाए तो भी टर्मिनेटिंग। अगर इनके साथ 2 और 5 के साथ कुछ भी आ जाता तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। और 5 नहीं आता, ओनली और ही नंबर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म 51/1500 विल बी। फर्स्ट ऑप्शन टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये नंबर दे रखा है हमें, ठीक। सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर ये वाला नंबर और ये, यानी ये P और ये Q, अगर ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो पहले उसको कर लीजिए, ठीक है। नहीं होते तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे, या आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, इसको ऐसे कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये देख रहे होंगे Q, इसको हम क्या बोलेंगे P और इसको क्या बोलेंगे Q, ठीक है। Q के फैक्टर कर लीजिए आप, Q के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे Q के फैक्टर करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये 5 टाइम चला जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पर 5 टाइम चला जाएगा। उसके बाद इसको हम 5 से कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, 5 से, ठीक। फिर 5 से कर लेते हैं। आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये नहीं कि छोटे बड़े से, जिससे भी करें, ठीक है। फिर 5 से कर लेते हैं इसको, अब इससे 2 से कर लेते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर ये 1500 को इस फॉर्म में लिख लिया। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 51 अपॉन, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3। अगर ये नंबर इससे डिवाइड होगा किसी से तो उसको डिवाइड कर दीजिए, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम। तो मैंने यहाँ पर 17 लिख लिया, और ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 3। हमने देखा ये जो Q देख रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या है Q किस फॉर्म में दिया रखा है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो जब इस तरीके से ये Q की फॉर्म बनती है तो वो क्या होता है, नंबर टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर होता है वो, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिख लेता हूँ 16/50, सेकंड लिख लेता हूँ 5/18, ठीक है, और इसको लिख लेता हूँ थर्ड को 2/21, और फोर्थ यानी डी, इसको लिख लेता हूँ 7/25, ठीक। ये दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है इसमें, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आप ये जो Q देख रहे हैं Q, इसको हमें क्या करना है,
इसको हमें फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके ले हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा 25, ठीक है, और 5 से डिवाइड करूँगा इसको 5 और ये 1, यानी ये जो नंबर होगा ये कुछ इस तरीके से होगा 16/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। अब हम सेकंड नंबर को देख लेते हैं, 5/18। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 9 टाइम चला जाएगा, ये 3 बन जा 3 और इसको ये लिख देंगे, ठीक है, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इसको हम ये लिख सकते हैं। इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 ये लिख सकते हैं। इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम 250 को हमें केवल Q के फैक्टर करने हैं, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको पहले हम, ठीक है, 2 बन जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं इस नंबर को, 5 2 जा 10, ठीक है, ये इतने टाइम जाएगा इससे, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7/5 की पावर 3, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये इस नंबर को लिख लिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे ये Q है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 और 5 की फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। ये वाला नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ये नंबर कैसा होगा, 5 की फॉर्म में दे रखा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन, तो इनमें से फर्स्ट और फोर्थ वाला क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें 26/, ये दे रखा है। सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है 5/8, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें 2/21। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमें 7/250। तो हमें इसमें बताना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर होंगे, देखिए जैसे इस नंबर को देखते हैं, तो ये जो Q देख रहे हैं आप, इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड लगाएंगे, ये 4 टाइम 5 टाइम,
ठीक है, इसको फिर 5 से डिवाइड लगाएंगे 9 टाइम, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 26/3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा नहीं, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 8 को 2 की पावर 3, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसको लिख सकते हैं 2/3 × 7, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम, देखिए डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, चलो इसको, या फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने किया भी था, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 5 जा 10, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 25, ठीक है, 5 5 1 जा 5, यानी इसको लिख सकते हैं 7/5 की पावर 3। तो हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर भी क्या है, 3 और 5 की पावर में दे रखा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये 2 की पावर में दे रखा, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, 2nd and 4th, ठीक है, 2nd and 4th, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दे रखा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें कि 3 नंबर्स दे रखे हैं हमें, ठीक। तो फर्स्ट जो दे रखा हमें ए, ये दे रखा है 3/3125, ठीक है। सेकंड दे रखा है 71/512। सी दे रखा है हमें 23/200, ठीक। डी दे रखा है हमें नॉन ऑफ दीज। देखिए अगर हम यहाँ पर ये सारे नंबर्स देखते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये तो 101% क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये जो नंबर है किस फॉर्म में होगा, इसका जो डिनोमिनेटर यानी क्यू किस फॉर्म में होगा, 2 और 5 के फॉर्म में होगा, 2 × 5 की। फिर भी इसको करके देख लेते हैं। जैसे ये दे रखा है 3125, इसको 5 से डिवाइड लगाए हम, ये 6 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1, 5 2 जा 10 और ये 5, ठीक। फिर इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे हम, 5 1 जा 5, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 5, ठीक। और फिर इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 31/5 की पावर 5, ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर ये दे रखा है हमें 512, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड लगा लेते हैं, 2 2 जा 4, कैरी 1, यहाँ से ले लेते हैं इधर को, ठीक है। 2 5 जा 10, ठीक। और फिर इसको 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 8, 6 4 3 2, ठीक है। इसको फिर डिवाइड लगाएंगे 16, इसको डिवाइड लगाएंगे हम 8, और मैं इसको डिवाइड लगाऊंगा 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 71/2 की पावर 9, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो नंबर दे रखा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये जो नंबर दे रखा है 2 × ठीक, तो इसको ये आगे हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरीके से, ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये जो
सी ऑप्शन है, इसमें 2 और 5 आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी क्यू में। इसमें भी 2 की पावर 9 है, 5, तो ये सारे क्या टर्मिनेटिंग, तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो टर्मिनेटिंग ना हो, ठीक है। तो इसने पूछा नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है 31/125 का, ठीक है। हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन इसको फाइंड करना है। इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 31/, देखिए इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है एक तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख लिया क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 3 थी, और अगर हम यहाँ पर 10 बना लें तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ये ठीक, यहाँ पे क्या दे रखा है 10, अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 81.3, यानी इधर से हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे दे रखा है, यानी वो अगर 10 की पावर में दे रखा तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ये वाला, ठीक। तो ऐसे ही हमने इसको 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया, 2 की पावर 3 से हमने मल्टीप्लाई करा लिया और डिवाइड करा लिया, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 31 × 8, और इसको लिख देंगे 5 × 2 और इसकी पावर 3, यानी पावर सेम होती है तो अगर ये नंबर डिफरेंट दे रखें तो हम एक ही नंबर की पावर लगा देते हैं इसमें, यानी इसका मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 8 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 24, ठीक है। और इसको लिखेंगे 10 की पावर 3। इस नंबर को लिख सकते हैं 248/10 की पावर 3 का मतलब ये हुआ। और हम यहाँ से इधर से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 842 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। कौन सा आंसर होगा, डी, ठीक। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, कोई नंबर दे रखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली डिवाइड भी लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हमें इस बार क्या बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताना है, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ए ऑप्शन दे रखा है 31/2125, ठीक है। और ये दे रखा है सेकंड 17/512, सी दे रखा है 23/200, डी दे रखा है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें बताना है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखिए हमने अभी इसको सोल्व किया था,
ठीक, तो ये जो नंबर दे रखा 200, ये 2 और 5 की फॉर्म में बनेगा, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ओनली क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक, इसको भी हमने अभी सोल्व किया है, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या है ये नंबर, टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वाला देखते हैं हम, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है। ठीक है, इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके फैक्टर करें तो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनेगी इसमें, 5 की पावर 3 इंटू 17। अब यहाँ पर 5 की पावर 3 आया और एक नंबर यहाँ पर 17 दे रखा है, तो मैंने बताया था अगर 5 या 2 हो और कोई अनदर नंबर दे रखा हो तो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, आफ्टर हाउ मैनी डिजिट विल बी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 कम टू एन एंड। ऑप्शन नंबर है 4, 3, 5 या 2। हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है 3/8, ठीक है, ये कितने डेसिमल के बाद यानी कितने डिजिट के बाद ये जो नंबर है इसका एंड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट बन जाएगा। ठीक, तो आइए इसको करते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नंबर को 3/2 की पावर 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 बनाना है जिससे कि आसानी से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 5 की पावर 3 से डिवाइड करा दिया और मल्टीप्लाई करा दिया। ये बन जाता है 1 to 5 और ये बन जाता है 2 इंटू 5 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे हम 5 यानी 375 आएगा ये। ठीक है, 375 अपॉन इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 375 अपॉन 1000। अब इधर से हम क्या करेंगे, 3 अगर यहाँ पे 3 0 दे रखें तो 3 के बाद ही क्या कर देंगे, पॉइंट को अप्लाई कर देंगे। यानी ये 3 डिजिट के बाद, ठीक, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, यानी 3 डिजिट के बाद। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51/1500 in the form of 17/2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, देन m प्लस n इज इक्वल टू, हमें m प्लस n बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये नंबर दे रखा है हमें 51/1500 और हमने अभी इस नंबर को इस फॉर्म में लिखा था, यानी हम इसको अगर 3 से डिवाइड लगा दें 17 टाइम और ये 500, यानी इसको लिख सकते हैं हम 17/500, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हम 500 के अगर फैक्टर करते हैं इसमें, ठीक, देखिए कैसे आएंगे, 500 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड लगाएंगे 250, 2 से डिवाइड लगाएंगे 15, ठीक है, 5 से डिवाइड लगाएंगे 25, 5 से 5,
और 5 बन जा 5, यानी मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 17/2 इंटू 5 की पावर 3, ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये किस फॉर्म का नंबर हो गया, ये इस फॉर्म का नंबर हुआ। P/Q को मैंने कैसे लिख लिया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 2 और m की वैल्यू क्या होगी 3, यानी ये m की वैल्यू होगी और n की वैल्यू, हमसे पूछा है n प्लस m, ठीक है, या m प्लस n, ठीक, या फिर m प्लस n, बात एक ही है। ठीक है, तो यानी हमें ये जो पावर्स जो आई हैं 2 और 5 की, इसको ऐड करना है, 2 + 3 ये आ जाएगा 5, क्या होगा ये 5 होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है x = 0.56125 इज रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर P, Q आर co-primes and Q is the form of 2 की पावर n 5 की पावर m। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड m, n और m की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे नंबर दे रखा है एक x = 0.56125, ठीक है, हमें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, उतने ही ज़ीरो, यानी उतनी ही पावर लगा लेंगे या उतने ही ज़ीरो लगा लेंगे। यहाँ पर हम बन के आ गए 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसको लिख लेंगे हम 10 की पावर 5, ये लिख सकते हैं। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक, ये लिख सकते हैं हम इसको। तो ये क्या हो गया n और ये क्या हो गया m, यानी n और m दोनों क्या है 5, n और m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है 2 की पावर n और 5 की पावर n, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, n और m दोनों की। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है।